इसको आप देखो कि एक ऐसा कंपाउंड जो साइकिल नहीं चल रहा है, दोनों एक जैसे दिखेंगे, दोनों में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। इसी तरीके से हमने एक और कंपाउंड मेकअप करा, वन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। और ऐसे ही हमने इस स्ट्रक्चर की दो फ्यूज स्ट्रक्चर निकाला। अब इसमें आप आइडेंटिफाई करिए विच वन इज एरोमेटिक एंड विच वन इज नॉट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक की क्लास में भी दो तरीके के कंपाउंड्स हम लोग स्टडी करेंगे, एक बेंजीन। Aromatic compounds are also classified into two parts. One is called benzenoid and another is called non-benzenoid. Benzenoid यानी जिनके स्ट्रक्चर्स बेंजीन की तरह रिजेंबल करेंगे, और बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। अगर मैंने कहा n की वैल्यू कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लगाई, 1 लगाई, तो 4 × 1 + 2, इट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे वो एरोमेटिक होगा। क्लियर? अगर n = 2 लगाया तो रूल क्या आया हमारे पास, 4 × 2 8, 8 + 2 10, यानी अगला हमारा सिस्टम 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला स्टेबल होगा या एरोमेटिक होगा। इस स्ट्रक्चर में अगर हमने काउंट किया तो पाई बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 1 2 3 4। इसका मतलब दिस इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड्स। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, so it is also non aromatic. But these two structures 1 2 3 4 5 6, total number of electrons are 6. These structures follow the Huckel's rule or aromaticity character, so this is a aromatic compound and this is a parent aromatic compound in which 6 pi electrons are present in the cyclic structure. अब जो कंपाउंड, जो स्ट्रक्चर्स इस बेंजीन के इस पैरेंट कंपाउंड की तरह दिखाई देते रहेंगे और या तो वो पॉलीन्यूक्लियर होंगे। ये बेंजीन के स्ट्रक्चर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोन्यूक्लियर, होमो मीन्स एक, वन, या मोनोन्यूक्लियर कह लो। होमो मीन्स एक सेम वर्ड के लिए भी यूज करते हैं और होमो मीन्स हम यहाँ पर सिंगल यूनिट के लिए भी यूज कर ले रहे हैं। और दूसरा होता है फ्यूज्ड कैरेक्टर, फ्यूज मतलब आपस में जुड़े हुए। फ्यूज वो लेटरल भी हो सकते हैं, हेड टू हेड भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो आप फ्यूज पढ़ रहे हो, इस फ्यूज का एग्जाम्पल मैंने आपको ये लिख के दिया, नैप्थलीन। इस नैप्थलीन में दो बेंजीन रिंग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो एरोमेटिसिटी की नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो इस स्ट्रक्चर में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो इट इज एरोमेटिक। नेक्स्ट आप देखिए, हमने इसको पॉलीन्यूक्लियर में एक बेंजीन को और फ्यूज किया। इफ n = 3 तो 4 3 12 + 2 14, यानी नेक्स्ट हमारा 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक होगा। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, so it is also aromatic compounds. This compound, the name of this compound is benzene. Whenever two benzene rings are fused together, then the structure is naphthalene. और 3 बेंजीन रिंग फ्यूज हो गई, दिस द स्ट्रक्चर इज एंथ्रासीन। क्लियर? आप देखेंगे हेड टू हेड भी आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं। हेड टू हेड मतलब
लाइक दिस टाइप। एक बेंजीन में मैंने ये लगाई, इसके इस पेड़ को दूसरे बेंजीन, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाइफिनाइल। दो फिनाइल, दो बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर। हमने जो ये C6H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, अगर हम उसको ओपन स्ट्रक्चर में समझें पहले, तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये 6th कार्बन, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन में डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। कार्बन की वैलेंसी है 4 सेटिस्फाइड कितनी हो गई? अगर इस कार्बन को देखें तो 1 2 3, रिमेनिंग कितनी बची? 1। सो 1 is satisfied with hydrogen. This carbon is also satisfied with hydrogen. This is also satisfied. तो हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन, तभी तो इसका फॉर्मूला C6H6 बना। Is it clear? इस बेंजीन रिंग में 6 कार्बन को सेम नेचर का डिफाइन किया गया। यहाँ तो इसमें कोई डबल बॉन्ड का करेक्टर था, ना ही इसमें कोई सिंगल बॉन्ड का करेक्टर था। ये पार्शियली डबल बॉन्ड के करेक्टर को डिफाइन कर रहे थे। इसका मतलब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, ये इस बेंजीन रिंग में फिक्स नहीं है, ये इसके अंदर क्या करते हैं? मूव करते हैं। कैसे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। आपने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक एक ऑर्बिटल सबका खाली हो गया। एक ऑर्बिटल इस कार्बन का खाली, एक इसका खाली, एक सबका एक एक वैकेंट हो गया हमारे पास। अगर मैंने इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया और हर कार्बन के एक p ऑर्बिटल को हमने, वैकेंट p ऑर्बिटल को हमने शो कर दिया। ओ पाई बॉन्ड कैसे बनता था? इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग से। इज इट क्लियर? जब ये वाला बॉन्ड इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा, तभी तो डबल बॉन्ड बना। ये वाला डबल ओपी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे ही डबल बॉन्ड बने। लेकिन आप एज्यूम करके देखिए, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर्स को एक और फिगर में ड्रॉ करती और आपकी मैंने p ऑर्बिटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल थे उनको ड्रॉ किया। अब तक आपने करेक्शन दिखाया था ऊपर के 2 p ऑर्बिटल का, तो पॉसिबिलिटी मैंने ये भी तो थी कि ये वाला p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करता है, ये वाला इसके साथ करता है, ये इसके साथ करता है, ये इसके साथ करता है। मतलब कोई फिक्सिंग तो है नहीं कि यही वाला कार्बन इसके साथ करेगा, क्योंकि ये सारे कार्बन है और सभी कार्बन में एक जैसा ही p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ओवरलैपिंग तो कहीं भी कैसे भी पॉसिबल होगी। तो जब हमारी कोई फिक्सिंग नहीं थी, तो these two structure explain कि no actual double bond is present, और तब हमने फिगर को कहा कि अगर कहीं भी कोई चीज डिफाइन नहीं होती है, तब इन p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में एक क्लाउड इलेक्ट्रॉन का ऊपर की साइड बन रहा है, ये ऊपर का ऑर्बिटल इससे कर रहा था, ये ऊपर का ऑर्बिटल इससे, सारे ऊपर के ऑर्बिटल्स को आपस में मैच कर, एक बेंजीन के ऊपर एक अलग बेंजीन का इलेक्ट्रॉन का क्लाउड घूम रहा है। सेम ऐसे ही जब नीचे के ऑर्बिटल को हम लोगों ने करा, तब एक ये क्लाउड बेंजीन रिंग के नीचे आ गया। यानी जो एक्चुअल फिगर हम शो करने लग गए, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन था उसमें एक क्लाउड नीचे था और एक क्लाउड प्लेन के ऊपर था। यानी these electrons are moving। यही कारण है जब आप इसका रिजल्टिंग फिगर बनाते हैं तो हमेशा बेंजीन की स्ट्रक्चर को देखिए तो इसके अंदर गोला दिखाया जा रहा है, सर्किल दिखाया जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय सर्किल? सर्किल मींस delocalized pi electron। delocalized लोकेशन जिसकी फिक्स नहीं है, these are delocalized moving। Is it clear? तो ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझना इसलिए जरूरी था बेटा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ऑल द कार्बन्स आर इन सेम नेचर, हम किसी भी कार्बन को
नंबर दे सकते हैं। कार्बन की पोजीशन कहीं भी फिक्स नहीं है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फिगर उसमें ऐड नहीं होगा तो। अगर कोई गेस्ट आ गया, कोई अनदर फंक्शनल ग्रुप आ गया, तब वो पूरा का पूरा पोजीशन की प्रायोरिटी पर बेस्ड होता है। इज इट क्लियर? पहले इतना ही आप लोग नोट करिए, तब हम आगे इसके स्ट्रक्चर्स के कुछ कंपाउंड्स ऐसे बताएं जिन्हें आपको लर्न करना ही करना है, उसी के बिहाफ पे आप आईयूपीएससी लिख पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। बेंजीन, तो बेंजीन में हमारे पास 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एंड ऑल आर इक्वल इन नेचर। कहीं से भी आप नंबर डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर अगर मैंने नाम लिखने के लिए यहाँ से शुरू किया तो इस कार्बन को अगर पहला नंबर, देन 2, 3, 4, 5 और 6, 6 कार्बन इक्वल थे। चाहे मैं यहाँ से शुरू करती, यहाँ से शुरू करती, यहाँ से शुरू करती, कहीं से भी शुरू करती। लेकिन अगर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट पहले किसी भी कार्बन पर आकर के करेक्ट हो गया, यानी उसने H को हटाया और उस, देखो सब्स्टिट्यूट होगा, एडिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे pi बॉन्ड फिक्स नहीं है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन नहीं है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है। तो हमेशा दो तरीके की केमिकल इक्वेशन अब तक हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में, जो हम लोगों को स्टडी करिए। वन इज एडिशन, अनदर इज सब्स्टिट्यूशन, या थर्ड वन इज एलिमिनेशन की भी कुछ एग्जांपल्स आपके कोर्स में हैं, बट बेसिक दो में ही आएगा कि अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच कंटेंट है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? कंप्लीटली सेटिस्फाइड, और जो सेटिस्फाइड होंगे वो अपने में किसी को एडिशन या कोई चीज ऐड नहीं करेंगे, वो हमेशा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेंजीन की 6 कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ऑल आर सेटिस्फाइड, रिक्वायरमेंट एडिशन की नहीं थी। जनरली यहाँ पर कौन सी इक्वेशन होती है? कौन सी होगी? सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन, यानी हाइड्रोजन को हटाएंगे और कोई जोड़। अब जब कहीं पर कोई चीज हटा, जैसे कि हमने केमिस्ट्री में कौन सा टर्म यूज करते हैं हम लोग? गेस्ट, तो पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी? गेस्ट को। इट मींस अब जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, देन फर्स्ट प्रायोरिटी गो टू दिस कार्बन एटम एंड देन काउंट ऑल द कार्बन। इसकी आईयूपीएससी को लिखने के लिए याद रखिएगा कि जो पहले आया है, मैंने क्या बोला? जो पहले, जो फर्स्ट एंटर किया है, इसकी रिस्पेक्ट में इन पोजीशंस के डिफरेंट नेम्स होते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 and 6 पोजीशंस आर सेम। मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊं और मेरे एक बच्चा इस साइड में हो और एक बच्चा इस साइड में हो, तो दोनों की पोजीशन तो सेम है। ये भी लेफ्ट में फर्स्ट नंबर पर है, ये राइट में फर्स्ट नंबर पर है। सेम थिंग्स आर हियर। सो विथ रिस्पेक्ट टू x, this and this position is same, and the name of this position in 1, 2 and 1, 6 position is called ortho position, और एब्रिविएशन होता है O आइसोमर, ऑर्थो। क्लियर? विथ रिस्पेक्ट टू 1, 3 and 5 position are same. So position number 1, 3 and 1, 5 position are called meta position, या इसको आपको जब आप आइसोमर लिखते हैं तो बजाय पूरा मेटा लिखने के क्या लिखेंगे? स्मॉल n। इसी तरीके से 1, 4 यानी जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, इसमें कहीं कोई किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, तो 1, 4 पोजीशन इज कॉल्ड para पोजीशन, और तब हम इसका नाम लिखेंगे p पोजीशन। लेकिन ये तभी होगा जब ऑलरेडी पहले से कोई यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो कुछ ऐसे कंपाउंड जिसकी रिस्पेक्ट में आप आईयूपीएससी लिखेंगे एरोमेटिक की, उनको आपको याद करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन पर H हटा करके Cl ऐड किया, देन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्लोरो, और C6H6 को क्या कहते थे? बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने इस Cl की जगह पर एक NO2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया,
then the name of this compound is nitrobenzene. Very good. अगर मैंने इस NO2 की जगह पर एक एल्केन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया इन CH3, the name of this compound is toluene. ये जनरल नेम याद करोगे। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लिखा है तो उस कंपाउंड का जनरल नेम है टोलुइन, TOLUEN। क्लियर? अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा है, then the compound is NEU। अगर NH2 रिंग के ऊपर CHO लगा है, then it is called benzaldehyde। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा है, then it is called phenol। बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 लगा है, then it is called acetophenol। बेंजीन रिंग के ऊपर COOH लगा है, this is called benzoic acid। बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H लगा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसके बारे में आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। हैं तो और भी दो चार जो जनरल एलिमेंट्स में भी पूछे जाएंगे कि अगर इसके ऊपर N2Cl लगा है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम